हेलो एवरीवन, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। फेस्टिवल सीज़न मीन्स मोर फन, मोर एनर्जी, मोर एन्जॉय, मोर फूड, मोर मिठाइयाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ मिठाइयाँ एंड मोर पॉजिटिविटी अराउंड, इज़न्ट इट? दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में जो फेस्टिवल्स की शुरुआत होती है वो नवरात्रि से होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका समय मंगलमय रहे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम लोग नवरात्रि का फास्ट क्यों रखते हैं? और आजकल जिस तरह से मैं देखती हूँ इतनी ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गई है नवरात्रि के फास्ट की भी, कि बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है, बहुत वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, इज़न्ट इट? तो चलिए, आज नवरात्रि के दौरान हमें हमारा आहार विहार कैसा रखना चाहिए, आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। मैंने कुछ टिप्स बनाई हैं आपके लिए कि आपका उपवास किस तरह से आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। आपके लिए वो फन वे में भी रहेगा। आप जो हमारा मेन पर्पस है उपवास रखने का, कि हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, हमारा मेंटल पीस हम अटेन कर सकें, जैसा कि हमारे ग्रंथों में या जो इसकी इम्पोर्टेंस है में बताया गया है डिटेल में। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ओवरवर्क नहीं करें अपनी वर्क प्लेस पे। आप काम करें, अपने जो रूटीन में आप जा रहे हैं वो जाएं, चाहे मेल्स हैं फीमेल्स हैं, डजेंट मैटर। अपना रूटीन का काम कीजिए, पर थोड़ा सा ओवर बर्डन से बचें। बिकॉज़ अगर आप ओवर बर्डन करेंगे तो आपके जो एनर्जी लेवल ऑलरेडी डाउन है, बिकॉज़ आप अपने रूटीन से हटके खाना खा रहे हैं इन दिनों में और आपने उपवास रखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल्स डाउन हो सकते हैं। इसलिए ओवर वर्क में अपने आप को इंडल्ज ना करें। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहें, थोड़ा रेस्ट लेते रहें, इज़न्ट इट? तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा और थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगा इस चीज़ को कोप अप करने के लिए। ठीक है, तो अनदर टिप आई वुड लाइक टू गिव यू, मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। हालांकि मुश्किल है, उपवास में हम लोग का एक माइंडसेट बना हुआ है कि नवरात्रे आ गए हैं तो खूब तला भुना खाएंगे और पूरियाँ और हलवे। ठीक है, एक आधा दिन खा लीजिए, मैं नहीं मना कर रही हूँ कि बिल्कुल नहीं खाइए, पर अपनी फूड चॉइस को हेल्दी रखिए। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएं, नट्स खाएं, बहुत अच्छे हैं। फ्रूट्स में बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर अवेलेबल इन मार्केट। अपना तला हुआ जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। आपको अगर कुछ जैसे कुट्टू का आटा है, कुट्टू के आटे की बहुत पूरियाँ बना के खाई जाती हैं नवरात्रों में। मैं कहूँगी कि आप पूरी ना बनाएं या उसका पराठा ना बनाएं, आप उसकी रोटी बनाएं, आलू के साथ खाएं, बहुत हेल्दी है। कुट्टू का आटा इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग उपवास। किसी भी तरह का उपवास हो आपका, मैं नहीं कह रही कि नवरात्रों का ही उपवास हो, किसी भी तरह का उपवास हो, कुट्टू का आटा इज़ टू गुड फॉर यू। तो अपने फूड थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा समझाइए कि हमने ये उपवास इसलिए रखा है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकें। जो हमारे लीवर के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन हम दे देते हैं खा खा के, उसको थोड़ा सा अब हम रिलैक्स कर दें। जो टॉक्सिन्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें अपनी बॉडी से। ठीक है, थर्ड पॉइंट आई वुड से कि मेंटेन योर फ्लूइड लेवल्स इन योर बॉडी। फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन रखें, पानी ज़्यादा पिएं। लॉट्स ऑफ हर्बल टीज़ आर अवेलेबल इन मार्केट। यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम, इट्स योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। अदरवाइज यू कैन टेक fruit juice, you can take fresh vegetable juice, you must take coconut water. Coconut water is a rich source of electrolytes, जो कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। तो प्लीज़ डोंट गेट योर सेल्फ डिहाइड्रेटेड, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ कोकोनट वाटर एंड जूसेस, राइट? देन आई वुड से कि प्रिवेंट एसिडिटी। लंबे टाइम तक अपने पेट को खाली ना रखें प्लीज़, क्योंकि आप लंबे टाइम तक अगर अपने पेट को खाली रखेंगे ना तो वो एसिडिटी कॉज कर देगा। वैसे ही हम लोग थोड़ा सा तला भुना खा ही लेते हैं बीच बीच में, तो वो और एसिडिटी क्रिएट कर देगा। तो अवॉइड अपने आप को खाली रखना, अपने पेट को खाली रखना लंबे टाइम तक। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको भूख लग रही है मिड मील्स में, इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग, देन यू टेक नट्स इज़ अ वेरी गुड चॉइस टू टेक मिड मील स्नैक्स, राइट? एलमंड्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, अखरोट है, आप कुछ भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर नट्स लेने का मन नहीं है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं इन बिटवीन, राइट? इस चीज़ से आप एसिडिटी से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कीप योर एनर्जी लेवल्स इन चेक। बहुत ही कॉमन है उपवास के दौरान हमारे एनर्जी लेवल्स का ड्रॉप डाउन हो जाना। प्लीज़ डोंट डू इट टू योर सेल्फ। अपने एनर्जी लेवल्स को चेक रखें। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, रात को जब भी आप अपना फास्ट खोलते हैं तो अपनी डाइट को ऐसा लीजिए जो कि प्रोटीन और कार्ब रिच है। प्रोटीन और कार्ब रिच डाइट में
एलमंड्स आ जाते हैं, ब्रोकली आ जाती है, योगर्ट है, मिल्क है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। साबूदाना है, टू गुड फॉर यू। साबूदाने की चाट बना के खाइए, बहुत टेम्पटिंग, बहुत यम्मी और हेल्दी फूड है। ठीक है, उसमें खूब सारी आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट आपकी बॉडी में से वाटर को एलिमिनेट नहीं होने देता है, आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देगा रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। इसीलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है उपवास के दौरान कि आप सेंधा नमक का उपयोग कीजिए। तो दिस इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट। मैं तो कहूँगी कि रूटीन में भी सेंधा नमक यूज़ कीजिए, दैट इज़ टू गुड फॉर योर हेल्थ, इज़न्ट इट। इसके अलावा अवॉइड स्ट्रेस। हालांकि मुश्किल है आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को अवॉइड करना, बट हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, इज़न्ट इट। स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, खूब खाइए, अपना हेल्दी फूड खाइए, जूसीज पीजिए। जितना ज़्यादा फ्लूइड्स लेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। अपने आप को ओवरवर्क में इंडल्ज मत करो, जितना काम हो गया, कल हो जाएगा बाकी। एटलीस्ट इन 9 रातों में हम इस चीज़ के ऊपर एक अपने आप के साथ एक प्रॉमिस कर सकते हैं, एक अनुष्ठान कर सकते हैं हम अपने साथ कि हमें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एक पीसफुल ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे सिर्फ पीस है, नथिंग एल्स इज़ देयर, इज़न्ट इट। तो यही इसका पर्पज़ है, उपवास रखने का यही पर्पज़ है कि हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहे। हमारी बॉडी स्वस्थ है तो हमारा माइंड स्वस्थ है, माइंड और बॉडी स्वस्थ है तो हम वी आर मोर क्लोजर टू आवर सोल, इज़न्ट इट। तो दिस इज़ द मेन पर्पज़ कि हम इन 9 रात्रियों में क्यों उपवास रखते हैं। तो एन्जॉय कीजिए अपने फास्ट्स, एन्जॉय योर डे, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।